स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विघ्नहरण मंगल करण गणनायक गणराज प्रथम बुलावा आपको हमरो पूर्ण कर जो का। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्री दुर्गायै नमः। श्री हनुमंत लाल जी महाराजाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजो पवन कुमार। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति या यो कहे कि कन्हैया का ही साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए स्वर्गीय श्री सांवरलाल जी पाराशर एवं उनकी धर्म पत्नी श्रीमती अयोध्याबाई जी पाराशर की तरफ से और समस्त पाराशर परिवार के द्वारा हो रही इस श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में गजानंद गणेश जी महाराज, श्री सीताराम जी महाराज, राधा गोपाल जी महाराज, गोवर्धन नाथ प्रभु से प्रार्थना आकर के स्थान ग्रहण करें। श्री भोलेनाथ जी महाराज, माँ दुर्गा कुलदेवी मैया, हनुमंत लाल जी महाराज एवं स्थान के ग्राम के समस्त देवी देवता, समस्त पितृेश्वर देवी देवता भी आकर के स्थान ग्रहण करें और हम सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कल पावन कथाएं सुनाते हुए और शिव जी का चरित्र श्रवण करवा रहे थे।
आइए, आज कन्हैया का प्रागट्य भी होना है। मानो आज हमारा ये सभा, ये कथा भवन ही वृंदावन बन जाएगा और मानो हमारे हृदय रूपी वृंदावन में ही कन्हैया का प्रागट्य होगा। क्योंकि वृंदावन कौन सा है? जिस व्यक्ति के हृदय में भक्ति आ जाए वो भवन ही वृंदावन बन जाता है। तो आइए, सबसे पहले हम बैठे बैठे ही अपने मन को वृंदावन लेकर के चलें, बैठे बैठे ही। क्योंकि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, यह कलयुग कर परम प्रतापा और मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता है कौन सी? मन से सोच ले उस आदमी का भला हो, भले करा नहीं हमने तो हमको पुण्य मिलता है अच्छा सोचने का। और मन में पाप सोच लिया, नाश जाए उसका, पर किया नहीं तो पाप मिलता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बुरा ही सोचे, कलयुग की विशेषता है। तो व्यक्ति जहां ध्यान लगाता है, जिस स्थान का ध्यान करता है, कलयुग की विशेषता है, उसी जगह का फल प्राप्त होता है। आइए मन को वृंदावन लेके चले, तालियों की सेवा करते हुए। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। 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 राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरो कोडी लगे रे नहीं दाम, राधे राधे गाएंगे। कोडी लगे मन चल रे वृंदावन धाम। जय हो। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए श्याम रे श्याम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम। जय हो। राधे राधे।
वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठो कमलिया काली, ओढ़ के बैठो कमलिया काली, तुझे वहीं मिले रे विश्राम, राधे राधे गाएंगे, वहीं मिले विश्राम, राधे राधे गाएंगे, तुझे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। जय हो। राधे गोविंद गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है। वृंदावन बिहारी लाल की। तो बंधुओं, कल शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ और पार्वती जी का विश्वास अटल था। क्या था? जन्म कोटि लगी रगर हमारी और बरऊं शंभु न तू रहूं कुंवारी। पार्वती जी ने स्पष्ट कहा था, जब सनत कुमार गए थे ना, विष्णु जी से विवाह कर लो, इंद्र से कर लो, वरुण से कर लो, शंकर जी तुम्हारे लायक सुंदर नहीं हैं। पर पार्वती जी ने कह दिया, मुझे गुरु जी के वचन पे आस्था है। और पार्वती जी के गुरु जी कौन हैं? श्री नारद जी महाराज। और स्पष्ट कहा पार्वती जी ने कि नारद जी ने कह दिया, गुरु जी ने कह दिया मुझे शंकर जी मिलेंगे तो 100 जन्म लेने के लिए तैयार हूं, पर विवाह करूंगी तो शंकर जी से ही करूंगी। और इसी को कहते हैं भक्ति। भक्ति की पहली सीढ़ी का नाम है विश्वास। विश्वास नहीं है तो भक्ति किसी भी काम की नहीं है, क्योंकि बिनु विश्वास भक्ति नहीं होई। इतनी बड़ी कथा हो रही है, मन में विश्वास है ठाकुर जी हम पे कृपा करेंगे तो करेंगे, और मन में सोच ले रहे क्या होता होगा, तो फिर कुछ भी नहीं होता है। प्रमुख है विश्वास। और शंकर जी तो आप जानते ही हो, नाम ही है भोले भाले। देखो, राम जी के मंदिर में जाओ तो 12 बजे बाद में दरवाजे बंद मिलेंगे,
कृष्ण जी के में जाओ तो समय से दरवाजे बंद मिलेंगे और सब लोगों को प्रवेश नहीं होता और मंदिरों में। पर भोले बाबा का देखो, रात के 12 बजे जाओ या दिन के 12 बजे जाओ, दूध चढ़ा दो, पानी चढ़ा दो, अच्छा बेल पत्र पुष्प धतूरे आंकड़े किसी पे नहीं चढ़ते, उनको भोले बाबा स्वीकार करते हैं। और इतना ही नहीं, एक बार एक चोर चला गया चोरी करने। अब चोर ने सोचा कि सोने का कोई सामान चोरूंगा, मंदिर बढ़िया है। अब भोले बाबा के मंदिर में गया तो पिंड और एक घंटा ऊपर चांदी का लटक रहा। अब चोर उचक उचक के देखता पर हाथ नहीं आता। चोर ने सोचा रे क्या करूं, जो पिंड पे ही खड़ा हो गया। भोले बाबा प्रकट हो गए, भैया वरदान मांग। चोर डर गया, ए बाबा मैं तो चोरी करने आया हूं। भोले बाबा ने कहा कोई तो पानी चढ़ाता है, कोई दूध चढ़ाता है, पर भोले भगत तू तो पूरा ही चढ़ गया मेरे ऊपर। अच्छा एक बात और देखो, राम जी सीता जी को आपने पूजा की होगी, मंदिर देखा होगा, पर राम जी सीता जी के साथ लव कुश को नहीं देखा होगा, पुत्रों को। कृष्ण राधा जी को देखा होगा, कन्हैया के पुत्रों को नहीं देखा होगा। पर भोले बाबा देखो पूरे परिवार के साथ पूजते हैं। खुद पत्नी पार्वती जी, बड़ा बेटा सदानंद कार्तिकेय जी, एक बेटा गजानन गणेश जी, और इतना ही नहीं सवारी नंदीश्वर भी साथ में ही हैं। और फिर भी कमी रह गई सो चेला पाड़ लिया दशानन, 10 माथे वाला रावण। अच्छा रावण के 10 माथे थे, 10 कितने थे? एक गांव में पंडित जी कथा कर रहे हैं, गांव वाले बड़े प्रश्न करते हैं कि पंडित जी एक बात बताओ कि कौन सी, रावण के 10 माथे थे क्या? पंडित जी ने कहा सुना तो हमने ऐसा ही है, 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, और रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर 20 भुजा। वो बोला वो तो ठीक है, पर हमारा माथा दुखता है तो हम पत्नी से कहते हैं आइडेक्स लगा दे। अब रावण का माथा दुखता होगा तो मंदोदरी से कहता होगा माथा दुख रहा है आइडेक्स लगा दे, सिर दुख रहा है। तो मंदोदरी पूछती तो होगी कौन से नंबर का सिर दर्द कर रहा है, 10 नंबर का सिर दर्द करे मैं 5 नंबर में लगा दूं। देखो भगवान कृष्ण के 16,108 रानियां थी, पर जैसे ही कन्हैया द्वारिका के महलों में घुसते थे 16,108 रूप बना लेते थे, और दरवाजे से बाहर निकलते एक हो जाते थे। ऐसे 24 घंटा रावण नहीं रखता था, कौन वजन उठाएगा? जब लड़ाई होती थी तभी उपयोग करता था। भोले बाबा बड़े शांति से अपने परिवार के बीच रह रहे हैं। एक बात और कहें, अच्छा दुर्गा जी का वाहन है शेर, है ना, और गणेश जी का वाहन है चूहा। अब बताओ चूहा यदि कहीं और शेर देखे तो शेर नाश्ता करेगा कि नहीं करेगा? खा जाएगा चूहे को। अच्छा बेल को शेर देखेगा तो छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा। अच्छा कार्तिकेय जी का वाहन है मोर, और शंकर जी के गले में है सांप, और मोर सांपों को नहीं छोड़ते, हालत खराब कर देते हैं। पर शंकर जी का परिवार देखो, मोर भी है, नंदीश्वर भी है, शेर भी है, सर्प भी है, चूहा भी है, सब शांति से रह रहे हैं, कोई लड़ाई नहीं करते। इसी का नाम है भोलेनाथ। विवाह हुआ और उसके बाद में कहते हैं
बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा आती है। कौन सी? कि ब्रह्मा जी के एक बेटे हुए जिनका नाम हुआ छाया पुत्र करदम। क्या नाम हुआ? करदम जी। करदम जी तपस्या करने गए। पहले के सब लोग तपस्या करने जाते थे। अब करदम जी तपस्या करने गए तो इनके मन में विचार आया, भगवान मिल जाएंगे तो विवाह करूंगा। विवाह, ध्यान से सुनना, क्या करूंगा? विवाह। भगवान ने इनको दर्शन दिया, करदम आंखें खोलो और वरदान मांगो। भगवान को देखा, करदम जी भूल गए विवाह करना। अब मन में तो है इच्छा विवाह की, और ऊपर से कह रहे हैं कि यदि राशि समय कामान कामानाम बरदर सब। हे नाथ, मेरे मन में मांगने की कामना ही पैदा न हो। मांगने की कामना, हमारी मांगने की कामना कभी खत्म नहीं होती। कच्चा मकान है तो सोचते हैं एक मंजिल बन जाए। एक मंजिल बन गया तो फिर दो हो जाए, दो डबल, फिर डबल हो जाए तो अब लड़का और हो जाए। भगवान ने लड़का दे दिया, अब ये नौकरी और लग जाए। नौकरी लग गया, अब बढ़िया सी बहू आ जाए। फिर मन में इच्छा होती है सासू माँ की बहू आएगी और माथा दाबेगी, और बहू आके बटन दाबती है गले का। जब पता पड़ता गलत हो गया सौदा। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, और महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। और इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन यानी ब्रह्मा। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी हैं, कोई सुखी नहीं है। केवल ठाकुर जी का भजन करने वाला सुखी है। इसका मतलब ये नहीं वो सुखी है, यहां तो दुखी है पर आगे का रास्ता तो क्लियर है, वहां तो सुख पाएगा। करदम जी के मन में है विवाह की, और ऊपर से कह रहे हैं कामना नहीं हो मांगने की। भगवान ने कहा मुझे पागल मत बना। क्यों? क्योंकि मैं हूं हृदय के अंदर, और अंतर्यामी अंदर बैठा। भगवान कहां है? अंतर्यामी अंदर बैठा, और सबका हिसाब लगाता। और मेरे गोविंद के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गोविंद के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गिरधर के दरबार में सब लोगों का खाता। अरे जिसने जितना जमा किया है, 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 उतना ही मिल जाता। मेरे गिरधर के दरबार में सब लोगों का खाता। मेरे गिरधर के दरबार में सब लोगों का। करदम जी ऊपर से मांग रहे हैं कुछ नहीं चाहिए, और मन में इच्छा थी भगवान मिलेंगे तो विवाह करूंगा। भगवान ने मन में सोचा वाह मन मन भावे मूंड हिलावे। मन में विवाह करने की इच्छा है और मना कर रहे हो। भगवान ने परीक्षा ली, परीक्षा।
भगवान ने कहा देखो करदम, अब हमने तो सोचा तुम विवाह करोगे तो तुम्हारी शादी की चर्चा स्वयंभू मनु जी की बीच की बेटी है देवहूति, उससे कर दी। अब उधर से वो भी शादी के लिए तैयार हो गए। अब तुम कह रहे हो कि मना कर दिया, शादी नहीं करेंगे, तो ठीक है और दूसरा कर लेगा। करदम जी ने कहा आपने शादी की बात ही कर ली कि पक्का? करदम जी बोले विवाह करने की इच्छा तो नहीं गोविंद, पर तुम कहते हो तो करने के लिए तैयार हूं। भगवान ने कहा तो सीधे ही बोल जाओ, ठीक है। पर करदम जी ने कहा मुझे एक वरदान दो। कि कौन सा? मैं विवाह तो करूंगा गोविंद, पर मेरे यहां बेटा बन के आपको आना पड़ेगा। मैं कर लूंगा विवाह, विवाह में कोई दिक्कत नहीं। अरे वो गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है जिसमें गोविंद जन्म लेकर के आ रहे हैं। एक जगह चर्चा चली कि गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है या संतों का आश्रम श्रेष्ठ है। महात्मा बड़े के गृहस्थी? महात्मा बोले हम महात्मा बड़े, गृहस्थी बोले हम बड़े। महात्माओं ने कहा तुम कैसे बड़े? गृहस्थियों ने कहा यदि गृहस्थी नहीं होते तो तुम महात्माओं को जन्म कौन देता? भाई तुम भी तो गृहस्थाश्रम से ही निकल के आते हो, कोई मां ही तो जन्म देती है। सो महाराज आप बेटा बन के आओ। भगवान ने कहा तथास्तु। देवहूति जी के साथ इनका विवाह हुआ, देवहूति जी के साथ। अब विवाह हो गया, कन्यादान होने का नंबर आया, तब जाके इन्होंने शर्त रखी, शर्त कि स्वयंभू मनु जी, ससुर जी विवाह तो कर रहे हो, पर मेरी एक शर्त है, एक पुत्र होते ही मैं बाबा जी बन जाऊंगा। शत्रुपा जी ने मना कर दिया सासू जी ने कि तुम यदि बाबा जी बन जाओगे तो मेरी बेटी कहां जाएगी? मान लो प्रथम नंबर पे ही पुत्र हो गया तो मेरी बेटी कहां जाएगी, कहां रहेगी? मना कर दिया, नहीं करेंगे हम विवाह। परंतु स्वयंभू मनु जी ने समझाया, देवी इनके कहने से कुछ नहीं होता। ये कह रहे हैं एक पुत्र होते ही बाबा बन जाऊंगा, पुत्र होना क्या इनके हाथ में थोड़ी है, खुद सोचा नहीं होते है। ए जी हरि सोचा तत्काल, और बलि चला था स्वर्ग को भेज दिया पाताल। हम जो कहते हैं या हम सोचते हैं वही थोड़ी होता है, हो यही वही जो राम रचि राखा। कर्म करना हमारा काम है और पूरा करना ठाकुर जी का। कर दो अपन तो विवाह कर दिया। अब सुनना ध्यान से, इधर देखो। करदम जी सोच रहे थे एक पुत्र होते ही बाबा बन जाऊंगा, पहले नंबर पे बेटी हुई, ले बन बाबा। ले करदम जी ने सोचा कोई बात नहीं, दोबारा हो जाएगा लड़का दूसरे नंबर पे, ये ले दूसरा गिफ्ट, दूसरी बेटी। करदम जी ने सोचा अब हो जाएगा तीसरा पुत्र तो तीसरी भी पुत्री, ये ले। करदम जी ने सोचा अब हो जाएगा, अब करते ही रहे। 9 बेटियां आई लाइन से, 9 बेटियां लगातार। करदम जी ने सोचा 9 हो गई, 16 भी हो सकती है, झोली झंडा उठाओ और चलो निकलो यहां से। शत्रुपा जी ने हाथ, देवहूति जी ने हाथ पकड़ लिया। नाथ बेटियां हैं, यदि इनको उत्पन्न किया है तो इनका विवाह भी तुमको ही करना पड़ेगा। मैं कहां जाऊंगी इनका विवाह करने? भैया तो गृहस्थाश्रम में घुसो नहीं, और पुत्र पुत्री हो गए फिर बाबा जी बने छोड़ छुड़ा के, तो वो पाप है। गृहस्थाश्रम को निभाना पड़ता है। 9 बेटियां हुई,
अब की बार इंतजार किया, मैया देवहूति जी गर्भवती हुई और इनके गर्भ से अब की बार साक्षात ठाकुर जी आए, जिनका नाम था कपिल भगवान। बोलिए कपिल देव भगवान की। कपिल देव जी आए आपके नंबर पे। कहते हैं ना हम सब तीरथ बार बार और गंगा सागर एक बार। आ रही है ना मकर संक्रांति आगे जनवरी में। सारी दुनिया जिन भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जाती है, वहां कपिल देव जी का ही तो दर्शन होता है। 9 बेटियां हुई। अब ब्रह्मा जी के 10 बेटा थे, 10। सबसे छोटे बेटे नाम था नारद। नारद जी तो कहीं घूमने गए थे, घूमने, जो घूमते ही रह गए सारी जिंदगी, शादी नहीं हुई। ब्रह्मा जी अपने 9 बेटों को लेकर के कपिल देव जी का दर्शन करने आए। अब ब्रह्मा जी ने देखा इनके 9 बेटी मेरे 9 बेटा, अलग अलग कहां लड़कियां देखूंगा, लगाओ यही सतुना। ब्रह्मा जी ने कहा करदम जी से कि आप कहो तो दोनों समधी बन जाएं, समधी। क्या बन जाएं? BIG। करदम जी ने कहा मतलब कि मतलब तुम्हारे 9 बेटी मेरे ये लाइन से ही खड़े 9 है। करदम जी ने भी सोचा इससे अच्छा ठिकाना मिलेगा नहीं। करदम जी ने अपनी 9 बेटियों का विवाह ब्रह्मा जी के 9 बेटों के साथ कर दिया। मरीचय कलाम प्रादात अनुसूया मथात्रये। वशिष्ठ जी थे ना, राम जी के कुल गुरु। वशिष्ठ जी की पत्नी जो थी अरुंधति जी, वो भी करदम जी की बेटी थी। सभी बेटियों ने नाम कमाया, सबसे ज्यादा नाम कमाया अनुसूया ने, जिस अनुसूया का विवाह किया था अत्रि ऋषि के साथ। एक बार क्या हुआ, अनुसूया जी जो थी पति की बड़ी सुंदर सेवा करती थी। एक बार पतिदेव बोले देवी मुझे पानी की प्यास लगी है, जल पिला दे। अनुसूया जी जल लेने गई, नदी थी 2 किलोमीटर दूर चित्रकूट में, लेने गई जल, वापिस आई, तब तक अत्रि ऋषि की आंखें बंद हो गई, समाधि लग गई भगवान की। 2 दिन बाद में आंखें खोली, पत्नी वहीं पानी जल लेके खड़ी रही तैयार 2 दिन तक। उन्होंने आंखें खोली देवी कि हाँ, कि तुमको 2 दिन हो गए क्या खड़े रहते? हाँ महाराज, आपने जल मांगा था, मैंने जल लेके आई, तब तक भजन में मन लग गया आपका, जल पियो। और आज की होती तो पिए तो पी, नहीं तो मेरे मतलब नहीं है 2 दिन तक दुख नहीं पाऊंगी भैया। देखो 3 होती है, एक पत्नी, एक धर्म पत्नी और एक नए मॉडल में वाइफ होता है ना। वाइफ शब्द में 4 अक्षर होते हैं, 4, WIFE। एक ने वाइफ शब्द का अर्थ किया पूरा कि विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम, जो बिना किसी सूचना के हमेशा पति के सामने फाइटिंग चलाती रहे, उसी का नाम है वाइफ। देखो जो केवल संपत्ति में साथ दे उसका नाम है वाइफ, जो पैसे में साथ दे, और पति का पैसा बीत जाए दूसरे के साथ चलती बने, उसका नाम है वाइफ। तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिखा है रामायण में, पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। पति प्रतिकूल जन्म जह जाई। विधवर होई पाई तरुणाई। पति
प्रतिकूल जन्म जहाँ जाई। प्रतिकूल स्पष्ट लिखा, ध्यान से सुनना। विवाह हो गया पति के साथ, पति की कोई गलती नहीं, बढ़िया धन कमाता है, बढ़िया मकान दे रखा है, सब व्यवस्था कर रखी है, और फिर भी जो पत्नी जो स्त्री अपने पति को छोड़ के दूसरी जगह चली जाए, वो अगले जन्म में जाके स्त्री बनती है, विवाह भी होता है और भरी जवानी में जाके विधवा हो जाती है। पति की गलती न हो तब, परंतु आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। रोज पति दारू पी के नंबर लेता है, पिटाई लगाता है, वहां ये नियम लागू, परेशानी में कोई नियम लागू नहीं होता है। तो संपत्ति में साथ दे, उसका नाम है वाइफ, और जो संपत्ति और विपत्ति परेशानी दोनों में पति के साथ खड़ी रहे, उसका नाम है पत्नी। और जो संपत्ति विपत्ति और भक्ति तीनों में साथ दे, उसी का नाम है धर्म पत्नी। बोलिए जय श्री कृष्ण। अनुसुईया जी जल लेके आई। अनुसुईया जी ने सोचा मेरे पति जल मांगते हैं, फिर समाधि लग जाए दोबारा कभी। अपने पतिव्रता धर्म के प्रभाव से 2 किलोमीटर मंदाकिनी गंगा दूर बह रही थी। मंदाकिनी से कहा, ए मंदाकिनी गंगा, यदि मैंने भगवान से बढ़कर के पति की सेवा की हो तो तू मेरे आश्रम तक आ जा। इतना प्रभाव, मंदाकिनी गंगा चित्रकूट धाम में इनके आश्रम तक आ गई। अब तो नाम हो गया, नाम पतिव्रताओं में नाम पूज गया अनुसुईया जी का। नारद जी गए, नारद जी ने सोचा चलो सूचना पहुंचाओ ठिकाने पर। पहले टीवी तो चलती नहीं, मोबाइल तो चलता नहीं था, तो सूचना प्रसारण मंत्री थे नारद जी, इधर से उधर सूचना पहुंचाना नारद जी का काम। नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी कि हाँ, कि पतिव्रताओं की लिस्ट में से तुम्हारा नाम कैंसिल, नया नाम चढ़ गया। कि किसका? कि अनुसुईया जी का। पार्वती जी से भी कह दिया और ब्रह्माणी से भी कह दिया। अब हमारा तीनों का दिमाग खराब, क्या करें? तो तीनों ने ब्रह्मा, विष्णु जी और शंकर जी से कहा जाओ अनुसुईया का पतिव्रता धर्म नष्ट करके आओ। तीनों गए, अनुसुईया जी के आश्रम पर पहुंच गए और जाकर के कहा देवी भिक्षाम देही। महात्मा का वेश बना लिया, महात्मा का। देखो पहले के जन्म में राक्षस भी सुंदर सुंदर रूप बना लेते थे, मायावी होते थे। शूर्पणखा थी राक्षसी पर बन के गई सुंदरी राम जी के पास। ताड़का तो राक्षसी थी, पूतना थी राक्षसी पर बन के गई सुंदरी। तो भगवान तो रूप क्यों नहीं बना सकते? आप सभी ध्यान से सुनो। भगवान ने कहा भिक्षाम देही। अनुसुईया जी स्नान कर रही थी। अनुसुईया जी ने कहा महात्मन क्या चाहिए आपको? तीनों महात्मा बोले हमको भिक्षा चाहिए, पर आप निर्वस्त्र होकर के हमको भिक्षा प्रदान करो। निर्वस्त्र। अनुसुईया जी ने विचार किया ये निर्वस्त्र होकर के भिक्षा दो, ये महात्मा नहीं हो सकते। ध्यान लगाया तो क्या देखा? जगत का ईश्वर गोविंद, जगत के ईश्वर भोलेनाथ जी और सृष्टि के विदाता ब्रह्मा जी दरवाजे पे खड़े हैं। प्रसन्न हो गई। भले ही मेरी परीक्षा लेने आए, पर बड़ी बड़ी तपस्याएं, बड़े बड़े यज्ञ,
बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान करने से जिनका एक क्षण के लिए दर्शन नहीं होता, वो मेरे सामने तीनों लाइन लगा के खड़े हैं। ये मेरा भाग्य उदय हुआ है। अनुसुईया जी ने सोचा मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगी तो मेरा पतिव्रता धर्म टूट जाएगा। गंगा जल हाथ में लिया और गंगा जल हाथ में लेके कहा, मैंने पति की सेवा मन से करी हो तो तीनों ही 5-5 महीने के बालक बन जाए। तीनों बन गए बालक। अनुसुईया जी ने एक पालने में सुला दिया और पालने में सुला करके निर्वस्त्र हो गई। 5 वर्ष के 5 महीने के बच्चे से कौन सी शर्म, इच्छा पूरी करी। अब अनुसुईया जी शंकर जी को झूला देवे तो विष्णु जी रोवे, और विष्णु जी को झूला देवे तो शंकर जी रोवे। अनुसुईया जी ने सोचा क्या करूं, तो तीनों को एक ही पालने में सुला दिया और अनुसुईया जी झूला दे रही है। नारद जी गए, नारद जी गए लक्ष्मी जी के पास। लक्ष्मी जी ने कहा, नारद जी मेरे पति अब तक वापस नहीं आए, कहां है मेरे पति? नारद जी ने कहा, पति की हो गई गति। क्या हो गई? पति की हो गई गति। अरे हाल चाल पूछने वाला नहीं है कोई भी कि मतलब अनुसुईया जी ने तीनों को 5-5 महीने के बालक बना दिया कि अब क्या करूं, हमारे पति कैसे मिलेंगे? अनुसुईया जी ने कहा, सासू जी के पांव पकड़ो। कि सासू जी कौन? कि अनुसुईया जी, और कौन? अनुसुईया जी के आश्रम पे आई तीनों रानियां, तो अनुसुईया जी कन्हैया को यानी विष्णु जी को, शंकर जी को झूला झूला रही है। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूला झूला रही है। और क्या कह रही है, आइए 2 लाइन बड़े प्रेम और भाव से हम भी गाते हैं। हो माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। हो माता अनुसुईया जी ने, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। जय हो। बालक की घाटी प्रभु रुदन मचावे, बालक की घाटी प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे, ब्रह्मा और भोले से संकेत में बतावे। लेने आए भेंट यहाँ, लेने आए भेंट यहाँ, गली नहीं डालना, बन करके लालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके लालना, बन करके लालना। अब जरा विचार करो। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, नरसिंह भगवान के तैयार करवा देना। श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजा परीक्षित, वो अनुसुईया जी कितनी भाग्यशाली होगी जिसके आंगन में ब्रह्मा जी, कोई साधारण नहीं है तीनों, कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचैया,
और कोई बैठे नांदिया पे डमरू के बजैया, और लेने आए भेद यहाँ गली नहीं डालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। कोई गरुड़ जी पे बैठने वाले विष्णु जी, कोई नंदीश्वर पे बैठने वाले शंकर जी, सबके सब झूल रहे हैं पालने में। तीनों देवी आई और अनुसुईया जी के पांव पकड़े, सासू जी प्रणाम। अनुसुईया जी ने कहा ये बहू कहां से आ गई? अत्रि ऋषि ने कहा पुआन पापड़ी झट बहू आ पड़ी। ये ब्रजवासियों की कहावत है। ब्रजवासियों की क्या है कहावत? जब कन्हैया का विवाह होता था ना, तो कन्हैया के विवाह कैसे हुए? 12 बजे तक कोई तैयारी नहीं, शाम को बहू रानी घर पे होती थी। तो ब्रजवासियों ने, द्वारिका वालों ने कह दिया पुआन पापड़ी झट बहू आ पड़ी। ये नहीं खिलाएगा गुलाब जामुन, कोई तैयारी नहीं करवाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण। अत्रि ऋषि ने कहा कौन है? तो कहा यह है लक्ष्मी जी, यह है शंकर जी की पत्नी पार्वती जी, यह है ब्रह्माणी। तीनों ने कहा हमारे पति दे दो, माता हमें पति दे दो, बिनती हमारी। हम हाथ जोड़ते हैं, हमारे पति दे दो। अनुसुईया जी ने कहा हमने कब मना किया, ले जाओ। कि कहां हैं? कि वो रे पलने में। अब पार्वती जी गई, पार्वती जी गई तो शंकर जी और जोर जोर से रोने लगे। विष्णु जी से कहा तुम भी रो। कि रोए क्यों? मानो भगवान कहना चाहते हैं दूसरे का धर्म बिगाड़ने का प्रयास करोगे तो अंत में रोना ही पड़ेगा। किसी को कष्ट पहुंचाने का प्रयास करोगे तो बाद में किसी के लिए गड्ढा खोदोगे तो गिरना तुमको ही पड़ेगा। रोने लगे। पार्वती जी गई लेने तो, पर पालने के पास से वापिस आ गई। लक्ष्मी जी ने पूछा क्या हुआ? जो कहने लगी छोटे छोटे बच्चे हैं, शंकर जी के चक्कर में विष्णु जी को नहीं उठा लाऊं? छोटे बच्चे समझ में थोड़ी आते हैं। आ गई वापिस। तब कहा मैया अब हमें अपने पति प्रदान कर दो। भगवान ने भी कहा मैया कृपा करो, अब हमें दोबारा उसी रूप में प्रकट कर दो। मैया ने गंगा जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अनुसुईया जी के आश्रम में प्रकट हो गए। तीनों ने कहा अब वरदान मांगो, अब वरदान मांगो अनुसुईया जी कि अभी तो मैंने अपने प्रभाव से आपको बेटा बनाया, अब आप तीनों मेरे यहां बेटा बन के आना। तीनों ने कहा तथास्तु। तो तीनों ही अनुसुईया जी के पुत्र बने। कि सोमो भूत ब्रह्मणोंसेन दत्तो विष्णस्तुराज्ञया दुर्वासा संकरन्यासो। सोम यानी चंद्रमा, ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा इनका बेटा बना, और विष्णु जी के अंश से श्री दत्तात्रेय जी महाराज। गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है गढ़गिनार, वहां दत्तात्रेय जी की ही चरण पादुका विराजमान है। और सिड्डियां कितनी है? सिड्डियां हजारों सिड्डियां चढ़ के जाना पड़ता है ऊपर, और कुछ नहीं है, 2 चरण पादुका है। एक भक्त गया, कोई भक्त ने हाथ जोड़ के कहा गर्मी बहुत पड़ रही है, आप कृपा करके ये 2 चरण पादुका नीचे ही धर देते, नीचे वाली सिड्डी पे। हम भी राजी, तुम भी राजी, हमको भी परेशानी नहीं, तुमको भी परेशानी नहीं होती। और शंकर जी के अंश से दुर्वासा जी का इनके यहां प्रागट्य हुआ।
इसको कहते हैं पतिव्रता धर्म। इसलिए तो तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, पति प्रतिकूल एक ही धर्म एक व्रत नेमा। बचन काय मन पति पद प्रेमा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। जय सिया राम जय जय सिया रामा। तो क्या लिखा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा। बचनों से पति से मीठा बोले। बेचारा सारे दिन मेहनत करके आता है और करड़ा बोले, उल्टा सीधा बोले तो दिमाग और खराब हो जाए। बचनों से मीठा पति से बोले और महाराज अपनी तरफ से पति खुश रहे ऐसा पूरा प्रयास करे। तो ऐसी स्त्री व्रत नहीं भी करे तो हजारों व्रत उसके हो रहे हैं, पर पति भी सीधा रहे। फिर वो तो बेचारी गाय बन के रह रही है और वो शेर बन के दादागिरी बताए तो फिर झांसी की रानी बनने में इशार है। फिर सीधा बनने का जमाना। आपके जोधपुर की एक घटना सुनाए। पहले वो चलती थी ना कोयले की ट्रेन। जो क्या हुआ, एक मैडम जी थी, मैडम अब कहीं स्कूल जाती थी पढ़ाने। अब एक स्टेशन पे ट्रेन रुक गई। मैडम जी ने सोचा पानी खत्म हो गया, भर लाऊं। तो सीट पे रुमाल धर के चली गई। रुमाल, मेरी जगह है, कोई नहीं बैठेगा। अब एक कोई मारवाड़ी पति पत्नी चढ़े ट्रेन में, गोद में बच्चा। पति बोला देवी पूरी सीट बुक। कि बुक कहां, ये रही ना, रुमाल रखा है खाली। पति बोला ये बुक है किसी की, रुमाल रखा है। वो बोली ओ रुमाल रखने से सीट हो जाती होगी, मैं तो बैठ जाऊं। बैठ गई बच्चे को लेके। मैडम जी आई, उठो। कि क्यों उठो? कि रुमाल रख रखा है, रुमाल दिखता नहीं। वो बोली ओ रुमाल रखने से और सीट तेरी होती होगी, तू तो कल मेरे धनी पे रुमाल रख देगी। रुमाल रखने से सीट, जा काम कर तेरा काम। मैडम बोतल उठा के निकलती बनी, इनसे नहीं जीतेंगे। सो महाराज यहां अनुसुईया जी का चरित्र श्रवण करवाया गया। राधा नाम गंगा की धारा बही जाए रे। राधा नाम गंगा की धारा बही, राधा नाम गंगा की धारा बही जाए रे। धारा बही जाए रे, धारा बही जाए रे। राधा नाम गंगा की धारा बही जाए रे। जय हो, ताली बजाते हुए। ऐसा है, आप अब तिलक लगवाओ या कुछ भी करो पर ध्यान इधर रखा करो। समझ गए ना? होता क्या है, आप इधर उधर हमको देखते हुए दिखते हो ना, तो कथाएं आती है अंदर से। भाई बार बार देख के तो सुनाते नहीं, तो वो लाइन टूट जाती है, लाइन। तो हम चक्कर में पड़ जाते हैं, अब सुनाएं क्या। इसलिए आपका ध्यान
ठाकुर जी की तरफ, व्यास मंच की तरफ ज्यादा होना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब बताओ अब क्या सुनना चाहते हो। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज कपिल देव जी का अवतार गंगा सागर में हो गया, हमने सुन लिया। अनुसुईया जी के यहां भगवान बेटा बन के आ गए, सुन लिया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि कौन सी, कि भगवान को समदर्शी कहते हैं ना, समदर्शी। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानाम भगवान स्वयं। समदर्शी यानी राक्षस भी भगवान के हैं, देवता भी भगवान के हैं, कुत्ते भी भगवान के हैं, तो मानव भी भगवान के हैं। यानी उनका कोई मित्र नहीं है, कोई शत्रु नहीं है। हम कभी समदर्शी नहीं हो सकते। आप कथा सुन रहे हो, आपका कोई शत्रु आ जाए, शत्रु, और तुम्हारे बगल में आके बैठ जाए तो कथा भूल जाओगे। बता, इसको यही जगह मिली, 4 घंटे तक उसको घूरते रहोगे, घूरते। और उसी शत्रु की जगह तुम्हारा कोई मित्र आ जाए, जगह भले ही नहीं हो, अरे इधर आ, इधर कहां खड़ा है, यहां, अरे भैया थोड़ा खिसकना, जगह देना, उसके लिए जगह बनाओगे, उसको बिठाओगे। हम समदर्शी नहीं हो सकते। हमारा कोई शत्रु है, कोई मित्र है, पर भगवान तो समदर्शी हैं। पर हम तो देखते हैं, भगवान देवताओं को तो बचाते हैं और राक्षसों को मारते हैं। ऐसा क्यों महाराज? क्या देवता भगवान का अपराध नहीं करते और राक्षसों को मारते हैं तो भगवान समदर्शी नहीं हो सकते? सुखदेव जी ने कहा, बड़ा सुंदर प्रश्न है परीक्षित, सुनो। भगवान तो समदर्शी हैं। एक बार की घटना सुनाते हैं सुखदेव जी। एक बार कन्हैया का जन्मदिन आया। अब हमने कहा ना, एक दिन हम तो जन्मदिन पर केक कटवाते हैं, क्या करवाते हैं। मैया यशोदा ने जन्मदिन के अवसर पर नाई से बुलवा दिलाया, आज मेरे लाला का जन्मदिन है, सभी गोपियां बधाई गावे आइयो। सबरी गोपियां आई, सारी गोपियां गीत गाती जा रही है और मैया थाली में दीपक लेके जमुना जी पे जा रही है। जमुना जी पे पहुंच गई, लाला कन्हैया इतको आइयो। कन्हैया गए, का बात है मैया? ले बेटा तेरो जन्मदिन है, दीपक बहा पानी में। कन्हैया के हाथ से मैया पानी में दीपक छुड़वाने लगी जला करके, और मैया कहने लगी, जहां तक सूरज चंद्रमा को प्रकाश है वहां तक मेरे लाला को राज्य होवे। दूसरा दीपक बहाया, मेरे लाला से कोई भी जीत नहीं सके। तीसरा दीपक बहाया, मेरे लाला के हजारों ब्याह होवे। अब मैया तो दीपक बहा रही और भगवान उन दीपकों को किनारे लगा रहे, किनारे। मैया ने कहा, कन्हैया मैं तो दीपक बहा रही हूं, तू किनारे काहे को लगावे बेटा? यहां भगवान ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, मैया जो मेरी आंखों के सामने नहीं आए वो संसार सागर में बह जाए, उसकी कोई गारंटी मेरी नहीं है। पर जिस व्यक्ति पर मेरी नजर पड़ गई मैया, उसको मैं कभी बहने नहीं देता हूं। इसका मतलब क्या है परीक्षित? चाहे काम से, चाहे क्रोध से, चाहे लोभ से, कैसे भी भगवान को भजो, पर भजो, भगवान उसका उद्धार करते हैं। परीक्षित ने कहा, किसी का किया है कि क्यों नहीं किया?